दक्षिणा से ही यज्ञ किया, नहीं तो अधूरा यज्ञ है यदि पूरी दक्षिणा नहीं दी गई। बोलो जय श्री राम। मनोहर महाराज की जो तीसरी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह भगवान ये दक्ष से किया गया। इनके यहाँ 16 बेटियां पधारी, 16 बेटी थी। 16 बेटी में से 13 बेटियों का तो विवाह किया धर्म के साथ। धर्म की जो मूर्ति नामक जो पत्नी थी उसके गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हो गए। बोले नर नारायण भगवान की जय। कहते हैं कि आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है नर और नारायण। इनकी माँ मूर्ति भी वहां विराजमान है, इनके पिता धर्म भी वहां है। कभी जाइएगा आप दर्शन कीजिएगा। एक बेटी थी जिसका नाम था स्वाहा देवी, उसका विवाह अग्निदेव से किया गया। इसलिए अग्नि में स्वाहा स्वाहा, अग्नि की जो पत्नी है उसका नाम है स्वाहा। एक बेटी थी स्वधा, उसका विवाह पितरों से किया गया। पितृभ्यः स्वदाभ्यः स्वदा नमः, वेद भगवान उसका विवाह पितरों से किया गया। सबसे छोटी बेटी थी कौन? सती, उसका विवाह भगवान शंकर से किया गया। शिव पत्नी सती की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि एक बार उसके पिता प्रजापति ने भगवान शिव का, दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे वो अपने पति का अपमान सह न पाई। रहे सहे माता सती ने अपने प्राणों को ही हवन कुंड में त्याग दिया। बोले सती माता की। भागवत के पन्नों में विस्तार से लिखी है सती की कथा। यहीं पर प्रणाम करेंगे भोले बाबा की कथा को और माता सती की कथा को, और सीधे आगे बढ़ते हैं। बोले शंकर भगवान की। एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में जिसका कोई रक्षक नहीं है उसका शंकर रक्षक है। जिसको कोई नहीं मानता वो शंकर को मानता है। ऐसा कोई दुनिया में आपको नहीं मिलेगा किसी भी धर्म का जो शंकर को नहीं मानता। सबको, सारी दुनिया शंकर को, भले राम को न माने, कृष्ण को न माने, लेकिन भोले बाबा को दुनिया माने। भोले बाबा वो देने वाले हैं जो कह रहे हैं कोई नहीं दे सकता। भोले बाबा उनको आश्रय देते हैं जिनको दुनिया ठुकराती है। सांप बिच्छू पालना तो दूर रहा, लोग इन्हें देखना तक पसंद नहीं करते, सांप और बिच्छू। वहीं वो भोलेनाथ ऐसे दुखियार अपने गले में धारण करते हैं। ऐसे बिच्छुओं को अपना कुंडल बना देते हैं। बताओ इनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? ऐसा भोलेनाथ जो भूत प्रेत जिनको कोई अपने घर में रखने की बात ये है, अचानक घुस भी जाए तो मारे मारे के यहाँ है भूत में। ये मेरे भोले कितना दयालु है रे, ने तो भूतों को भी अपने साथ में रखा है। तेरे जैसा दयालु कौन हो सकता है? अरे यहाँ तक कि महाराज समुद्र मंथन हो रहा था, वहां से जहर प्रकट हुआ। जहर पीने वाला कोई नहीं था। उस जहर से भोले बाबा ने कहा कि मुझे पिलाओ। बताओ दुनिया का जब की सहायता जब कोई नहीं करता तो ये शंकर खड़ा हो जाता है। और आज हम जितने भी सब खड़े हैं शंकर की धरती पर ही खड़े हैं, बाबा की धरती।
बाबा की कथा भी बड़ी प्यारी है, बाबा का स्वभाव भी बड़ा प्यारा। शंकर भगवान की जय। इसलिए उस महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम और अब आगे की कथा में प्रवेश। मनु महाराज के अब जो दो पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तान पाद और प्रियव्रत, अब उनकी कथा का प्रारंभ करते हैं। जाले उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराय सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां, एक नौच सुनीति और है कि नौच सुरुचि, दो पत्नियां। पर राजा जो छोटी वाली पत्नी है जो सुंदर है ना उससे प्रेम ज्यादा करता है, बड़ी वाली से कम कर। समय बीता, दोनों पत्नियां घर में थी, दोनों से एक एक बेटा हो गया। सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम, ये दो बेटे। सुनीति क्या है और उत्तानपाद क्या है? ऊर्ध्वपान, जिसका सिर नीचे हो और पांव ऊपर हो उसे कहते हैं उत्तानपाद। जब हम अपनी माँ का गर्भ में थे ना, जितना भी हम सब उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो पत्नियां, आप सब, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति 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 जो तुम्हें सुमार्ग पर ले जाए, एक नाम सुनीति। सुरुचि जो तुम्हें कुमार्ग पर ले जाए, उसका नाम है सुरुचि। अगर हम सुनीति के मार्ग पर चलते हैं तो ध्रुव पैदा होता है, अगर हम सुरुचि के मार्ग से चलते हैं तो उत्तम पैदा होता है। उसके उत्तानपाद ने उस बड़ी वाली पत्नी को निकाल दिया घर से, उसके बेटे को और उसकी माँ गांव में रहने लगे किसी की झोपड़ी में। जब थोड़ा बेटा बड़ा हुआ 5 साल का, तो उससे किसी ने कहा कि यहाँ के जो राजा है ना इस गांव के, तो तेरे पिताजी हैं रे। ओहो, मेरे पिता यहाँ के राजा हैं और हम यहाँ पे झोपड़ी में रहने लगे, दिखाओ तो। अपने बच्चों के साथ वो ध्रुव अपने पिताजी के पास गया, राजा के पास गया। राजा के साथ उसकी छोटी पत्नी बैठी। जैसे वो बालक अपने पिता के पास जाने का प्रयास किया, छोटी माँ ने रोक दिया। ए बेटा, रुक 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 रुक, तो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। दुर्लभ है मनोरथ, तेरा मनोरथ बड़ा दुर्लभ है जो तू यदि अपने पिता की गोद में बैठा। उस बालक के आंसू आए और कहने लगा, माँ मुझे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले क्या बोलेगा? तपसारद्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तत्सादयात्मानं यदीच्छसि विपासनम्। बोले बेटा, यदि तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तपस्या कर। किसकी? भगवान की। जब तू भगवान की तपस्या करेगा
भगवान तुझे फिर वरदान देंगे, तो भगवान से वरदान मांगना कि तेरा जब जन्म हो तो मेरी गर्भ से मेरा बेटा बनकर के पैदा होना बेटा, तब तो अपने पिता की गोद में बैठ सकता था, नहीं तो बिल्कुल। वहां बालक रोया और रोता रोता महाराज घर में आ गया। अपने बेटे को सुनीति मां ने जब रोते हुए देखा तो मां भी साथ में रो पड़ी। बेटा जब दुखी होता है तो मां अपने आप ऑटोमेटिक दुखी हो जाती है, मां भी रोने लगी। समझाया, बेटा तुझे किसने डांटा, क्यों रो रहा है, बोल न पाया। अन्य जो साथी खड़े थे उन्होंने पूरा प्रसंग सुनाया। इसकी सौतेली मां ने इसको डांटा है तो समझाने लगी, बेटा मां मंगलमंता तु परे सुमस्ता भुंते जनोज पर दुख दस्ता। बेटा माँ बाप बच्चों को सहजता से डांट देते हैं, तुमने कितना बुरा मान लिया। देखो बेटा, अपनी माँ का अपनी माँ से भी ज्यादा अधिकार यदि बेटे पर होता है तो वो सौतेली माँ का होता है। इसलिए तेरी सौतेली माँ ने तुझे डांटा है, तुझे इतना बुरा लग गया, ठीक ही तो डांटा। सत्यम सुरज्या विगतम भवान में यद्दुर्भगाया हरिता। गलत भी तो नहीं कहा उसने क्या कहा कि भगवान की तपस्या करो। हे बेटा, उस भगवान को तूने यदि पा लिया तो तेरे लिए गद्दी तो क्या, न जाने वो भगवान मुझे कौन सी गद्दी पर बिठा देगा। तो ठीक ही तो कहा तेरी माँ ने। माँ हो तो ऐसे, पहले भी कहता था कथाओं में, माँ बेटे की प्रथम गुरु होती है।